चलिए हम एक आपको कॉन्सेप्ट देते हैं, आप समझिए कि कंपनी अंग्रेज जो आप नाम सुनते रहते होंगे वो क्या था, कैसे शासन किया। ये भारत है, ठीक है, ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड ये है ना, ठीक है, इंग्लैंड है। यहाँ पे आपको पता है औद्योगिक क्रांति हुआ था। औद्योगिक क्रांति जब होता है कहीं पे भी तो दो चीजें महत्वपूर्ण होता है। एक चीज है, दो चीजें, एक उदय जो होता है उद्योग पति और व्यापारी, ये है ना। इसको इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ तो इसको व्यापार व्यापार करने के लिए अपना जगह तलाश करने लगा। सभी उद्योगपति, सभी व्यापारी के मन में विचार आया कि कैसे होगा, क्या होगा। तो इस लोगों ने अपना बहुत से कंपनियां, छोटा छोटा था, उस सब मिला के एक कंपनी बनाई। इस समय यहाँ पे महारानी एलिजाबेथ थी। आज भी महारानी का कॉन्सेप्ट है, पता है ना? हाँ, इसके अंतर्गत शासन जो चलाता है वो ब्रिटिश संसद सरकार वहाँ, इसको हम लोग क्राउन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राउन। क्लियर हो गया? अब ये यहाँ पे बहुत था कंपनी, ए से लेकर जेड तक, ए से जेड तक। इससे ये सब जो कंपनी है इससे अनुमति मांगा। अनुमति क्या? अनुमति व्यापार करने के लिए तो इन्होंने, महारानी एलिजाबेथ ने अनुमति दे दिया। ठीक है, आप व्यापार कीजिए। तो व्यापार करने के लिए पहले एक कमेटी बनाओगे ना, तब यहाँ पे कंपनी गठन हुआ। कंपनी का गठन हो गया। भारत में जो व्यापार करना था, उस कंपनी का नाम रखा ईस्ट इंडिया, जो भारत आया कंपनी। क्लियर हो गया? अब कंपनी का गठन हुआ तो इसको संचालन के लिए कोई तो संस्था बनाएगा। तो इसके संचालन के लिए इसका हेड बनाया, उसका नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर हो गया? समझते जाना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। महारानी एलिजाबेथ ने, ब्रिटिश संसद ने कहा कि ठीक है, आप कंपनी गठन कीजिए। गठन कर लिया। बोला हम जो ये कंपनी बनाए हैं उसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। 1599 में गठन हुआ था। अब भारत आया कब? 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी गठन हुआ, पहले आया भारत बाद में, और डच का गठन हुआ बाद में, लेकिन आ गया ये अंतर ना। हाँ ठीक है। तो बोला ठीक है, अब गठन कर लिया। बोला हमको भारत में व्यापार करना है। तो महारानी एलिजाबेथ ने, ब्रिटिश संसद ने कहा किससे? इसको, ठीक है, आप भारत में व्यापार कीजिएगा तो अनुमति हम देते हैं आपको। अनुमति दिया, लेकिन अनुमति तभी मिलेगा जब आप पाउंड जमा कीजिए, यानी एक मुश्त पैसा जमा कर दीजिए। नहीं कहता है ठीक है आपको दे दिए। अरे डाक नहीं होता है, हाट का डाक होता है ना, तो छोटका ठेकेदार आता है, वो डाक में बोलता है 5 लाख 2 लाख। तो जो मेन बॉस होता है 5 लाख रुपया ले लेता, कहता जाओ तुम अपना हाट अब चलाओ। तो रोज बेचारा वो जब हाट लगता है 10 रुपया ये दुकान, 20 रुपया दुकान सुनता है ना, समझो वही डाक हुआ। डाक किसके बीच है? ब्रिटिश संसद और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। किसका मालिक है? कंपनी का। क्लियर हो गया? इसको पैसा दे दिया ब्रिटिश संसद,
को पैसा दे दिया, ढेर सा जितना मांगा उतना दे दिया। अब ब्रिटिश संसद को कोई मतलब नहीं। अब जब ये पैसा लगा के, गोली लगा के भारत में आया शासन करने के लिए, तो इसका उद्देश्य क्या होगा? हाँ, उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना ये होगा ना। अब ये क्या कर रहा है भारत में, कोई मतलब नहीं। कंपनी भारत में आके क्या कर रहा है, कोई मतलब किसको? ब्रिटिश संसद को कोई मतलब नहीं था, क्योंकि बोली लगा के आया है भारत में, तो वो अब चाहेगा ना जी, अब 5 लाख रुपया देगा यार, इसको 5 लाख रुपया पूंजिया तो हो ही जाए, मुनाफा भी हो, ये है ना। तो आया, उसमें एक गवर्नर था, उसका नाम था लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव यहाँ पे ला दिया द्वैध शासन प्रणाली, ठीक है। लॉर्ड जितना भी गवर्नर नियुक्त होता था किसके द्वारा? गवर्नर की नियुक्ति ही करता था बोर्ड ऑफ, और गवर्नर की नियुक्ति ये करता था। तो इसकी नियुक्ति में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता था? ये ब्रिटिश संसद अनुमोदन कर देता था, ठीक है। यानी नाम गवर्नर जनरल का नाम कौन लाया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फलना आदमी भारत का गवर्नर बन के जाएगा, या कौन लाया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और वो फाइल आता था, फाइल लेके जाता था कि हम भेज रहे हैं लॉर्ड क्लाइव को, ये अच्छा है, ये आपको बदनाम नहीं करेगा, ये बढ़िया से चलाएगा, ठीक है। वो संसद सिग्नेचर मारने ले जाकर सिग्नेचर कर देती थी, अनुमोदन, कि हाँ ठीक है। यानी अनुमोदन किसका होता था? ब्रिटिश का। बिना अनुमोदन का वो नहीं बनता था। भले गवर्नर कौन बनेगा, कौन व्यक्ति बनेगा, वो काम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, लेकिन अनुमोदन फाइनली किसका चाहिए? ब्रिटिश संसद का चाहिए। अनुमोदन कर देता था। यहाँ का था द्वैध शासन प्रणाली लाया। इससे क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि भारत में अकाल से निपटने के लिए कंपनी कोई व्यवस्था नहीं किया। अकाल से निपटने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। तो इसमें बदनामी किसका हुआ होगा? कंपनी, सामने में कंपनी, लेकिन फाइनली किसका? क्योंकि अनुमोदन तो दे रहा है, लॉर्ड क्लाइव का आया यहाँ तो अनुमोदन दिया ना, तब लगा ऐसे नहीं होगा। अब हमको ब्रिटिश संसद सोचा ऐसे नहीं होगा, अब हमको कुछ करना होगा। अब हमको एक विधान इसको बना दे देना कि भाई तुम ऐसे काम करोगे। तब यहाँ से स्टार्ट होता है 1773 का क्या होता है? रेगुलेटिंग एक्ट। इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटरी एक्ट जो है ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया गया। जितना भी अधिनियम में लाया गया वो किसके द्वारा? ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया जाता था। किसके लिए? कंपनी के लिए, कि तुम इस नियम के अनुसार भारत में शासन करोगे। एक संविधान था वो कंपनी के लिए। जितना अधिनियम आया 1773 का, 84 का, 13 का, 33 का, जितना भी है, वो एक तरह से कंपनी को शासन करने के लिए एक नियम था, एक आदेश था, एक मार्गदर्शिका था, एक उसका संविधान था भारत में। ये समझ लो, क्लियर हो गया? तुम ऐसे करोगे। लेकिन करता क्या था? नियम तो बन जाता था, लेकिन ये इसका तो उद्देश्य क्या था? क्योंकि बोली लगा के आया है ना, पैसा दे के आया है, हर एक साल उसको पैसा देना पड़ता था ब्रिटिश सत्ता को, संसद को, क्राउन को। तो इसका तो दिमाग में हमेशा सोच सके, क्योंकि ये तो व्यवसायी था, तो व्यवसायी का हमेशा क्या रहता है दिमाग में? अधिक से अधिक लाभ कमाना। चाहे कोई मर जाए, अकाल आ जाए, शोषण हो, उसे कोई मतलब इसको नहीं था। और ये चाहेगा कि कैसे लाभ करने के लिए, लाभ अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए कौन नीति अपनाना, जो नीति अपना, दाम भेंट सभी नीति अपनाया। फाइनली क्या हुआ? इसके कारण फाइनली लॉर्ड डलहौजी
के समय में क्या हो गया, क्या हो गया, विद्रोह हो गया। ये विद्रोह बहुत बड़ा था। ये विद्रोह से यह सिद्ध हो गया कि कंपनी वास्तव में यहाँ शोषण कर रहा था। ये आंख खुला किसको, ब्रिटिश संसद को। अब तक ये यहाँ पे जो भी होता था तो डायरेक्टर, क्योंकि इसके सामने कौन बैठता है, ये आता नहीं था भारत। कभी कभी आया, कभी कभी आया, महारानी एलिजाबेथ आती थी, उसका रजबा आता था तो खूब स्वागत करता था कंपनी, और गरीब लोग को एकदम साइड कर देता था। जैसे अभी नहीं हुआ है, G20 हुआ तो बैठक बाहरी देश वाला आया तो क्या किया, जो जितना झुग्गी झोपड़ी था उसमें कपड़ा लगा दिया ताकि अमेरिका वाला देखे नहीं कि यहाँ गरीबियों है। कुत्ता जितना था पकड़ पकड़ के भेज रहा है। तो उसी तरह कंपनी भी करता था। समझो इसको, कंपनी क्या करता था, जैसी महारानी घूमने के लिए आती थी, राजा वहाँ से इंग्लैंड से, तो वैसा क्षेत्र ले जाता था जहाँ कोई गरीब नहीं रहे, कोई ये नहीं कहे कंप्लेन करने वाला कोई नहीं मिले। जनता, भारतीय जनता सेपरेट उसको लाता था, और अगर कहीं मंच पे लाए तो पूरा एकदम उसका स्वागत करता था। तो ब्रिटिश महारानी को क्या पता कि ये शोषण कर रहा है, इसको लगता है इतने बढ़िया कर रहा है, इतना भीड़, और अपना पक्ष वाला जितना जमींदार होता था, साहूकार, विशेषकर साहूकार, क्योंकि वो दुर्वासी था, बीच में निकल गया। साहूकार लोग एकदम महारानी की जय, महारानी की जय, कंपनी का पूरा प्रशंसा करता था, ये बढ़िया है। उसमें एकागो हमारा देसी राजा भी, अलवर्दी खां जैसा छेड़ोगे तो काट काट कर खाएगा, छोड़ दोगे तो शहद देगा, ऐसा बहुत बोलने वाला था। महारानी को पता ही नहीं चल पाता था कि ये शोषण कर रहा है। महारानी को पता चला, ब्रिटिश क्राउन को, संसद को पता कब चला, यहाँ पे चला जब विद्रोह हो गया, बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, तब पता चला कि ये शोषण कर रहा था, ये झूठ बोल रहा था। हम इसको जो नियम ये बना के हम भेजते थे कैसे करो, ये करता था कुछ और, कहता था कि हम सब पालन हो रहा, लेकिन कोई पालन नहीं हो रहा। वो अधिनियम में नहीं लिखा हुआ है कि गोद निषेध को प्रतिबंध करना है, पढ़ो तो लिखल है, लेकिन जबरदस्ती ला डलहौजी अपने दिमाग से क्या ला दिया, गोद वर्गीकरण करता था। ये सब गवर्नर यहाँ दिमाग लगाता था, नियम कुछ और है, करता कुछ और था। 1857 में विद्रोह हो गया, कंपनी का शोषणकारी चरित्र उजागर हुआ। कंपनी का क्या, कंपनी का शोषणकारी चरित्र उजागर किसके नजर में, क्राउन के नजर में। क्राउन को लगा कि यहाँ पे जो विद्रोह हुआ ये कंपनी के कारण हुआ, देसी रियासत दोषी नहीं है, भारतीय लोग दोषी नहीं है, दोषी ये है कंपनी। बोला हटो। तब क्या किया क्राउन, 1858 में क्या लाया, अधिनियम लाया ना। ये अधिनियम में क्या कहा, कंपनी समान। बोला कंपनी कोई भारत में नहीं रहेगा, चलो तुम अब बुढ़िया बिस्तर बांधो और आओ वापस। अब यहाँ से शासन किसका, डायरेक्ट सीधे भारत से क्राउन का, नहीं ब्रिटिश सरकार। क्राउन मतलब भी ब्रिटिश सरकार या संसद का। इसका मतलब है कि भारत में जो अधिनियम पारित हुआ 1773 से लेकर 1858 के पहले जो भी अधिनियम पारित हुआ वो कंपनी के लिए हुआ था। 1858 से 1947 ब्रिटिश सरकार शासन किया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे, यहाँ से लेकर इसके मध्य में वो प्रत्यक्ष शासन किया, कौन, क्राउन। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसा किया, प्रत्यक्ष किया। ये है ना, कहानी अब समझ में आया। जब हम कंपनी बोलेंगे 1858 के बाद हम कंपनी नहीं बोलेंगे, औपनिवेशिक सत्ता बोलेंगे या ब्रिटिश बोलेंगे, अंग्रेज बोलेंगे। उसके पहले हम हमेशा कंपनी बोलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? किसको क्लियर नहीं हुआ, कैसे शासन किया? पढ़ोगे किताब तो आएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहाँ बैठे, इसके बगल में बैठा रहता था, ये इसका खूब चापलूसी करता था, तेल उल लगाते रहता था, क्योंकि
कंपनी इसको ढेर पैसा देता था घूस में, वहाँ बढ़िया बढ़िया बात बोलना है, लाट कलाई बढ़िया है, ये बारेन हेस्टिंग बढ़िया है, कानवालिस बढ़िया है, बढ़िया काम कर रहा है। और उसी में एक आगो आ जाता था उदारवादी, चार्ल्स मेडकॉफ जैसा आ जाए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक जैसा आ गया, तो कंपनी को दिक्कत बुझाता था, तुरंत उसको हटा देता था, नहीं हटाता था। ये झूठे आरोप लगा कि ये बढ़िया काम नहीं कर रहा है, महाभियोग लगा हटा देता था। जो भारत के लिए कोई ऐसा गवर्नर जनरल आया जो भारत के लिए अच्छा काम करने लगा, तो उसको देखना कि उसका अवधि कार्यकाल का अवधि बड़ी बहुत कम होगा, 2 वर्ष 3 वर्ष उसी में हटा दे। जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, रिपन को हटा दिया ना। तो ये था कहानी, इतने में है पूरा आधुनिक ईस्ट इंडिया कंपनी का और अंग्रेज का नीति कहानी किस्सा। इसी में आप तुम पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि 1800-1600 में आया, कैसे आया कंपनी, बस एक व्यापारिक बड़ा धंधा यहाँ शासन कर दिया वो। क्लियर हो गया ना। तो ये था, आपको हमने कॉन्सेप्ट देने का प्रयास किया, कहानी बताने का प्रयास किया। अगर ये समझ गई होगी तो अब हमको लगता है कि जो अभी पढ़ी हो किस्सा ये सब वो सारा क्लियर हो गया। चलिए, तो अगले क्लास से अब हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासनिक नीति पढ़ेंगे। प्रशासनिक नीति उसका यहाँ पे शासन करने का जो नीति था, प्रशासनिक सुधार होगा, जो नीतियाँ लाई होगी वो हम लोग पढ़ेंगे। तो अगले क्लास का इंतजार कीजिए, तब तक लेके बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।